कुछ उपाय हैं जो कॉमनली हम देखते हैं, तो मैं वो आपसे बस पूछ रही हूँ कि जी। वो सही है या नहीं है। जैसे मतलब क्या सैटरडे को तेल दान करने से सिर्फ शनिदेव खुश होते हैं या फिर सिर्फ दुकान वाला ही खुश होता है? सैटरडे को तेल दान करने से शनिदेव खुश नहीं होते, ओके। दुकान वाले खुश नहीं होते। आपका भार उतरता है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी का चढ़ा हुआ है। शनि को कोई फर्क नहीं, शनि के पास तेल नहीं पहुंचता। ओके। आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा रखी है वो उतर जाती है। ओके। अगर आई है तो दान करें। रोज ही शनि 7 साल से शनि को तेल चढ़ा रहे हैं, लॉजिक पता नहीं बाहर कब का उतर गया हुआ है, तेल अभी भी चढ़ रहा है। तो अपनी एनर्जी देखिए, तो ये आपका भार उतरता है। आपका चेहरा देखे छाया पात्र में चेहरा देखने के बाद ही तेल दान होता है। और सेम ही है कि मंडे को शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाते हैं, तो मंडे को शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से मन कुछ होता शांत है? होता है। मन शांत होता मन है। शांत होता है क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा स्ट्रोंग होते हैं। डिफरेंस है कौन से शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, काले शिवलिंग पे या सफ़ेद शिवलिंग पे। काले ही होते हैं मोस्टली, तो सफ़ेद तो बहुत कम ही दिखते होते हैं तो है आजकल। ना, हाँ होते जी, हैं, हाँ होते हैं। होते तो है होते ना। तो हैं। ना? तो काले शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो कि सफ़ेद पे चढ़ा रहे हो। सफ़ेद पे चढ़ा रहे हो तो जीवन आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। काले पे चढ़ा रहे हो तो आपका व्यापारिक जीवन ठीक रहेगा, आपका धन दौलत ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। सफ़ेद शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के लिए अच्छा है। ओके। सफ़ेद शिवलिंग पे सफ़ेद फूल चढ़ाने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है। अच्छा, अगर नेम के स्पेलिंग चेंज कर लें, जो स्पेशली पंजाबी और म्यूज़िक इंडस्ट्री में या फिर इस मीडिया लाइन में बहुत चलता है, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है 100% लाइफ पे? पता है जी। उसका लॉजिक ये है कि जो व्यक्ति के नाम राशि के अंदर उसी का, कई व्यक्तियों की राशि का स्वामी ग्रह ही उनका खराब होता है। ओके। आइए आपको थोड़ा सा डीप समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मीन राशि है, परंतु उसकी जो जन्म कुंडली का लगन है वो कन्या है। अब कन्या लगन बुध का स्वामी है और मीन राशि बृहस्पति का, और बुध है व्यापार, बृहस्पति हैं साधु। साधु का व्यापारी से कोई लेन देन नहीं है। साधु ना व्यापारी कभी कर बनते हैं, ना व्यापारी कभी पाठ करता है। तो अगर एक व्यक्ति की राशि, जो एक सिंगर है या कोई कलाकार है या कोई नेता है या अभिनेता है, अगर उनकी राशि साधु वाली है और जाना चाहते हैं वो ग्लैमर फील्ड में, तो यहाँ पर हम उनका नेम चेंज करा देते हैं। जैसे कि किसी लड़की की लड़के से शादी होती थी पुराने हमारे ट्रेडिशन में, तो आंटियाँ कहती हैं ना कि मेरा पुराने घर वाला नाम थे पूनम है, तो इस घर में मेरा नाम आके सरबजीत हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा करते होता थे है। नेम चेंज, करते थे ना, फेरों के टाइम पे भी करते थे करते थे कई। ना। हाँ तो जी। इसीलिए ताकि कुंडलियाँ मैच हो जाएं दोनों की, ओके। नाम राशियाँ मैच हो जाएं। तो इसलिए ऐसे ही प्रभाव आता है, नाम बदलने से, राशि बदलने से, नंबर बदलने से ये स्वभाव आता है, ये प्रभाव आता है। इसलिए नाम बदलने से इफेक्ट आ जाता है जी, क्योंकि आपका प्रोफेशन का भी एक कारक तत्व प्लेनेट होता है। अगर कोई सिंगर है तो उसका है बुध, अगर कोई हीरो है, हीरोइन है, उसका है शुक्र। और अगर उसके नाम की राशि साधु वाली है तो उसको साधु से हम हीरो वाली राशि देते हैं। और इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी देखनी है, न्यूमरोलॉजी तो जहाँ तक होता है। बच्चा मसला है। ही कोई नहीं, बहुत बच्चे नहीं होता है ना। साइंस जै- बढ़िया है, साइंस बड़ा है, हम्म, पर एस्ट्रोलॉजी के आगे थोड़ी कुछ है। जैसे अभी सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही थी, ऐसे मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया है। सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन जैसे जो सक्सेसफुल है, क्या कभी ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडलियाँ भी उठा के देखते हो? ये रिसर्च करने के लिए देखते हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म कुंडली आज रिसर्च में बहुत काम आती है कि क्यों उस टाइम पे ही जवाहरलाल नेहरू जी का शुक्र कौन से घर पे था कि उनके कपड़े तब लंदन से बन के आते थे। ओके। रिसर्च करते हैं फिर जब हम तब सबकी पुरानी से पुरानी जन्म कुंडलियाँ निकाल के देखते हैं। तो उस तो रिसर्च से क्या लर्निंग होती है कुछ? हाँ जी, रिसर्च से लर्निंग होती है कि उस टाइम पे, क्योंकि एक मैंने व्यक्ति देखा जिसकी आदत थी कि वो अपने कपड़े स्पेशल किसी दूसरे कंट्री से लेने जाता है हर महीने। हम्म, तो मैंने कहा ये ऐसा करैक्टर कहाँ से आया, ये व्यक्ति कौन हो सकता है। तो रिसर्च में सुना कि जवाहरलाल नेहरू जी के कोट पैंट भी लंदन से बन के आते थे। तो फिर मुझे रिसर्च लगी कि इसकी कुंडली तो मेरे पास है, तो मैं उनकी कुंडली रिसर्च करके देखूँ क्या इनके दोनों के प्लैनेट सेम है। अगर इन दोनों के सेम है तो तीसरा कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा
तो मैं उसको साफ बोलूंगा कि तेरे कपड़े किसी समय में विदेश से बन के आया करेंगे, तू इतना अमीर होगा। ओके। हम्म, तो ये है।